दिशाहीन ये लोग राजनीति कर केवल समाज को जाति धर्म संप्रदाय के बंधन में बांध करके और समाज को खंडित कर करके लोगों ने राजनीति करने का काम किया है। यहाँ विजन किसी के पास नहीं है, सबके पास एक ही बात है कि जाति की बात करो, धर्म की बात करो। जात के लोग जात वाला को वोट देगा, धर्म के लोग धर्म वाला के वोट देगा। पार्टी नया है, व्यक्ति नया है, दूसरा कोई नया नहीं है। विजन वही पुराना है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी भागीदारी होगी, उतना टिकट देंगे, मुसलमान को इतना टिकट देंगे, महिला को इतना टिकट देंगे, फलना जात के इतना देंगे, चिल्ला जात को इतना देंगे। लेकिन बिहार की जनता तक आवाज हम जिस दिन पहुंचा दिए उस दिन नए सरकार का जरूर रूपरेखा तैयार हो जाएगा। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में किस प्रकार से बिहार पिछड़ा हुआ है, आखिर क्या कारण है। 35 साल से एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की सरकार रही, लेकिन उसके बाद भी बिहार से लोग पलायन करते हैं और बाहर में जाकर रोजगार करते हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कवि जी है। इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार में पिछड़ने का क्या कारण है, बिहार के लोग अब भी पलायन क्यों कर रहे हैं। कवि जी, देखिए, बिहार के लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं कि बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास विजन नहीं है। दिशाहीन ये लोग राजनीति कर केवल समाज को जाति धर्म संप्रदाय के बंधन में बांध करके और समाज को खंडित कर करके लोगों ने राजनीति करने का काम किया है। यहाँ कुर्सी पाने का, सत्ता में रहने का केवल काम किया है। बिहार का कायाकल्प कैसे होगा इसके लिए न नीतीश कुमार ने कभी सोचा है, न लालू यादव ने कभी सोचा है, और भाजपा तो खैर कभी मैंडेट नहीं मिला, उलट पलट के कैसे वो सरकार बना के रहा है। तो विजन किसी के पास नहीं है, सबके पास एक ही बात है कि जाति की बात करो, धर्म की बात करो। जात के लोग जात वाला को वोट देगा, धर्म के लोग धर्म वाला के वोट देगा। आज तक किसी भी पार्टी ने यह संकल्प लेकर के नहीं कहा कि हम विकास की बात करेंगे और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव करेंगे, हम लड़ेंगे चाहे परिणाम जो आ जाए। इसीलिए बिहार का यह हाल है, क्योंकि पहले से जनता उसमें दबा हुआ है। और आप भी करिए, नई नई भी पार्टियां आती है, वो भी जाति की बात करती हैं, धर्म की बात करती है। कहाँ से बिहार का विकास होगा? जब जब जाति के नाम पर, धर्म के बात के नाम पर आप वोट दीजिएगा, वोट लीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होना है बिहार के। जब जब विकास की बात होगा, विकास के नाम पर वोट देंगे लोग को, नए लोग चुन कर आएंगे, तब चोर अपराधी गुंडा मवाली क्रिमिनल बदमाश लोग को टिकट नहीं मिलेगा। नए लोगों को, पढ़े लिखे लोग को, योग्य लोगों को, अनुभवी लोगों को टिकट मिलेगा और वो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर होंगे। जात के नाम पर टिकट देकर के विधायक बना करके आप जात का विकास नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आरक्षण के नाम पर लोगों को सीट दिया जाता है, आरक्षित सीट है, लेकिन उस पर लड़ेगा कौन? वोट लेना है गरीब से, लेकिन उस गरीब को कभी टिकट नहीं देना है उस आरक्षित सीट से। उससे कौन लड़ेगा? अरबपति खरबपति वाला हवाई जहाज में घूमने वाला लोग उस आरक्षित सीट से लड़ेगा और उस गरीब को कहा जाएगा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमको वोट दो, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। कभी नहीं। कभी भी जाति की बात करने वाले लोग जो दलित की बात करते हैं, महादलित की बात करते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, इसके लिए कभी उस दलित महादलित बस्ती में बेहतर विद्यालय का व्यवस्था किया गया है कि गरीब के बच्चों को कम से कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। क्योंकि शिक्षित समाज होगा तो विकसित समाज होगा। जब तक समाज के बच्चा हमारा शिक्षित नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, तब तक कोई सरकार चाह करके भी किसी की गरीबी दूर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसके बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, योग्य बच्चा पैदा होगा, तो समझिए उस गरीब घर से गरीबी भी दूर हो जाएगा और बिहार में भी संपन्नता आ जाएगा। बिहार में अपराध खत्म करने की बात होती है एक तरफ, वहीं चुनाव की अगर बात करें, खास करके किसी भी पार्टी की बात करें, तो वहां पर देखा जाता है कि जो लोग अपराधी छवि के रहते हैं उन लोगों को खास करके टिकट दिया जाता है, बाहुबलियों को टिकट दिया जाता है। नहीं कहें कि इनके पास कोई विजन नहीं है, तो इनको तो गुंडा मवाली चोर बदमाश लोग ही चाहिए कि कुछ लोग जाति के नाम पर दे देगा, कुछ लोग दबदबा के नाम पर लोग देगा। अगर विकास के मुद्दे पर वोट लड़ते, चुनाव लड़ते, तब न योग्य पढ़े लिखे अनुभवी लोगों को लेकर के आते, कहते कि ये व्यक्ति फलना चीज है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, इस समाज में समरसता की बात करते हैं, समाज को एक लेकर चलते हैं, किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। जब पैदा करने वाला ने जाति देख करके पैदा नहीं किया, अगर जाति देख करके ईश्वर पैदा किए हो रहते तो हमारे पिट्ठी पर एगो मोहर लगा रहा, देखो आपके पिट्ठी पर मोहर लगा रहता है, लेकिन किसी के पिट्ठी पर कोई मोहर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ के लोगों ने समाज को बांटा है और बांट करके जाति के नाम पर वोट लेते हैं। एक गुंडा मवाली मजबूत लोगों को टिकट दिया जाता है कि कुछ दबदबा के नाम पर डेरा धमका करके पैसा खर्चा करके वोट लेके आएगा तो हम सत्ता में रहेंगे, इसलिए यह हाल है। स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में क्या है अब तक, जो स्वास्थ्य की स्थिति होनी चाहिए कि और स्टेट की बात करेंगे, बिहार की बात करें? देखिए,
और स्टेट का बात नहीं, सारा स्टेट इसी देश में है। देशे का सिस्टम चौक कर गया हुआ है। देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, देश के जितने भी नेता हैं, उन सबको और जितने भी लोग हैं, इन सबको सरकारी पद चाहिए। सरकारी अधिकारी पदाधिकारी सब बनना चाहते हैं, सांसद विधायक सब बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में किसी का बच्चा नहीं पढ़ेगा। सरकारी अस्पताल में कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, कोई भी मतलब डीएम, एसपी अपना या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं करवाता है, क्योंकि सुविधाओं के नाम पर सरकारी अस्पताल में और सरकारी विद्यालय में केवल षड्यंत्र रचा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो जरूर सांसद, विधायक, मंत्री के परिवार के लोग भी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते पढ़ने के लिए और सरकारी अस्पताल में उनका भी इलाज होता। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जानते हैं कि हमने कोई व्यवस्था नहीं किया है। हम जाएंगे, हमारे परिवार के लोग जाएंगे तो फिर दुनिया से स्वर्ग सिधार जाएंगे। इसलिए गरीब वहाँ जाता है, गरीब इलाज कराता है। सरकारी विद्यालय में भी गरीब का बच्चा पढ़ता है, किसी अमीर का, किसी बड़े नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली हम लोग लागू करेंगे और समान शिक्षा प्रणाली के माध्यम से यह बाध्य होगा कि सरकारी पद पर बने हुए सभी अधिकारी, पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे एक साथ सरकारी विद्यालय में गरीब, मजदूर, किसान के बच्चा के साथ पढ़ेंगे और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, तब वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। आपको पद चाहिए सरकारी, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनिएगा, सांसद, विधायक बनना है, लेकिन सरकारी अस्पताल में नहीं जाना है, सरकारी विद्यालय में नहीं जाना है। वहाँ केवल गरीब के बच्चा जाएगा। पढ़ाइए अभी अपने बेटा को, चलिए आप अपना बच्चा को नाम लिखवाइए सरकारी विद्यालय में और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाइए, तब तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या व्यवस्था है। तो इसके लिए नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर सरकार में गरीब जनता पार्टी को समर्थन मिलता है, सरकार में आती है, तो हम लोग समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे, जिससे समाज में समानता आएगा और गरीब, मजदूर, किसान के बच्चा के साथ साथ सीएम का भी बेटा पढ़ेगा और डीएम का भी बेटा पढ़ेगा, मंत्री, विधायक, सांसद का भी बेटा पढ़ेगा। तब समाज में समानता आएगा। बच्चे हमारे योग्य होंगे तो उसको किसी नौकरी की, किसी आरक्षण रूपी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होगी। सारे लोग समान रहेंगे, सामान्य लोग रहेंगे। समान शिक्षा देंगे तो लोग समान रहेंगे। किसी गरीब के बेटा को ही नहीं लगेगा कि हमारे बाप गरीब है इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब फलना धनिक है इसलिए उसका बेटा बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है। नहीं, सबके लिए वही व्यवस्था होगा। व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था दिया जाएगा, व्यवस्थाओं को सुधार किया जाएगा। आज है कि अगर शिक्षक बनना है आपको तो डायरेक्ट बहाली है, सर्टिफिकेट लेकर जाइए, बहाली कर दिया गया। वो क्या पढ़ाएगा? अब जाकर के सरकार समझी है कि नहीं, अब एग्जाम लेकर के हम बहाली करेंगे तब अच्छे शिक्षक बनेंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा। लेकिन इस पर पहल करना होगा, इस पर ठोस कदम उठाना होगा, तब जाकर के समाज का विकास हो सकता है। ऐसे समाज का विकास नहीं हो सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। खास करके बात करेंगे जदयू और बीजेपी, जो राजद पे आरोप लगाती है जंगल राज, भ्रष्टाचार। लेकिन अब देखिए कि बिहार में कई सारे पुल पुलिया जो है लगातार गिर रहा है, चाहे वो बन रहे हैं या फिर बना हुआ हो। देखिए, कभी राजद वाले जदयू पर आरोप लगाते हैं, कभी जदयू वाले आरोप लगाते हैं राजद वाले। और जनता को बताया जाता है कि हम सब अलग अलग हैं, कोई अलग अलग नहीं है। राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, सब एक है। जब मौका मिलता है तो भाजपा के साथ भी वो लोग गठबंधन कर लेते हैं। नीतीश कुमार जब मौका मिलता है तो राजद के भी लोग साथ चले जाते हैं। और इन दोनों के सरकार में ही जो व्यवस्थाएं बनी है बिहार में, वो बेहतर हो चाहे खराब हो, इन लोगों का ही देन है। नए लोग आकर के इनके व्यवस्थाओं को खराब नहीं किया है, इन लोगों ने दलाली किया है और दलाली के कारण है कि उनका पुल पुलिया गिर जाता है। हम कहते थे कि अंग्रेज बाहरी था, अंग्रेज बाहरी था तो बाहरी व्यक्ति ने इस देश को अपना समझ के यहाँ पुल पुलिया, भवनों का निर्माण कराया था, तो आज तक टिका हुआ है। लेकिन अपने लोगों ने हमको बर्बाद किया है और जिसका नतीजा है कि हम आज कहीं नहीं है। कोई भी पुल बनता है उद्घाटन होने से पहले टूट जाता है। कौन लोग है? वो तो बाहरी लोग नहीं है, अपने लोग हैं। लेकिन ये सभी घुसखोर है, दलाल हैं और कोई अलग अलग नहीं है। भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, सब एक ही थाली के सत्य समझिए चट्टे बट्टे हैं। जिसको मौका मिलता है वो लूटता है, जिसको मौका नहीं मिलता वो दूसरे पर आरोप लगाता है। बिहार में एक नई पार्टी का विस्तार हो गया है। अब वो सुन रहे हैं कि अब क्षेत्र में जाएंगे, हर मतलब विधानसभा से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। देखिए, पार्टी नया है,
व्यक्ति नया है, दूसरा कोई नया नहीं है। विजन वही पुराना है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी भागीदारी होगी, उतना टिकट देंगे, मुसलमान को इतना टिकट देंगे, महिला को इतना टिकट देंगे, फलना जात के इतना देंगे, चिल्ला जात को इतना देंगे। सबसे पहले पार्टी बनाया गया 2 तारीख को। समझिए षड्यंत्र वही तरह से शुरू हो गया। पार्टी आप बनाते हैं साल भर पहले, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बनता है, पार्टी का अध्यक्ष कोई और बनता है। आप घोषणा किसी एक दलित के व्यक्ति को बेटा को खड़ा करके कहते हैं कि बिहार का बेटा है। अब बड़ा बड़ा अधिकारी बना है। अधिकारी अगर बना बिहार का बेटा, अगर दलित के बेटा को अधिकार देना था तो पूर्ण रूप से उनको क्यों नहीं स्वतंत्रता दिया गया? क्यों नहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पूरा प्रदेश अध्यक्ष बना गया? कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्यों नहीं बताया गया कि इस पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे, कौन है? साल भर पहले जब पार्टी बना, चुनाव आयोग उनको मान्यता दिया तो कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, उस अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं उजागर किया? तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बरगला करके और बिहार में हम सत्ता स्थापित करें और जिस तरह से हमको लूटना होगा उस तरह से लूटने का हमको छूट मिल जाएगा। लेकिन बिहार की जनता जानती है और जनता बिहार में इतना बुर्बक नहीं रह गया है। हम लोग आम जनता को गांव गांव जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नई सरकार के लिए नई व्यवस्था चाहिए, नई नीति चाहिए और इसके लिए जो भी व्यक्ति आएगा वैसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करिए। ये पुराने जो जाति धर्म संप्रदाय की बात करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ के भगाने की आवश्यकता है। ऐसे लोग अगर समाज में आ जाएंगे, पुनः बिहार में स्थापित हो जाएंगे तो बिहार का स्थिति जो आज है उससे ज़्यादा खराब होगा, उससे बेहतर नहीं हो सकता है। कवि जी, आप भी अपना पार्टी बनाए हुए हैं, अब 25 में चुनाव होना है तो कहाँ कहाँ से उम्मीदवार को खड़ा करेंगे? तो लगातार आप क्षेत्र में रहते हैं, हमने देखा कि अपने शिवहर में बाढ़ के ग्रस्त इलाके या सीतामढ़ी बेलसन ये सभी इलाका में, तो कहाँ कहाँ से अपनी प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेंगे? देखिए, अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? चूँकि हम मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, हम जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। तो बिहार में हम लोग देखा कि बुजुर्ग जो हैं, महिला हैं, विकलांग है, विधवा है, उन लोगों का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उनके बेटा के पास रोज़गार नहीं है। अगर तबीयत खराब होता है 150 रुपया के लिए वो बेटा से बहू से गाली सुनते हैं, बात सुनते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। गांव गांव का यह हाल है, आप किसी भी गांव में जाइएगा लोग आपको बताएगा। तो हमने सोचा कि पहले इनके समस्याओं का समाधान करना ज़रूरत है। और बिहार के अलावा अन्य कई राज्य हैं जहां 2,000-2,500 3,000 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन दिया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग निरंतर 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार के जो भी पेंशनधारी हमारे हैं उन सभी को 2,500 रुपया पेंशन दिया जाए। हमारा जिलावार मुहिम चल रहा है और इस मुहिम को लेकर के हम गांव-गांव, पंचायत जिला जा रहे हैं। हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। 1.5 करोड़ पेंशनधारी है बिहार में। समझ लीजिए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों को पेंशन वाले 1.5 करोड़ पेंशनधारी है बिहार में। अगर यह पेंशनधारी कहीं किसी जिला में 25-50 हज़ार की संख्या में जुट करके अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं तो यह पेंशनधारी अगर जिस पार्टी के लिए खड़ा हो जाएंगे, उस पार्टी को अगर वोट देंगे तो सरकार को फिर सोचना पड़ जाएगा कि अब क्या हमारा क्या होगा। तो हमको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अगर किसी के लिए बनिहारी करेंगे तो जिस समय हमारा समय आएगा, अगर उनके पास मजदूरी मांगने के लिए जाएंगे तो बिना मांगे हुए हमको मजदूरी मिलेगा। तो हम लोग अभी मजदूरी कर रहे हैं बिहार के जनता के लिए। बिहार के वृद्धा, विधवा, विकलांग, दिव्यांग सभी समाज के लोगों के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं देगी तो हम लोग बिहार के जनता को, बिहार के सब चचा चाची भाई बहन की बात बताते हैं कि आप अगर सरकार आपका नहीं सुन रहा है, आपके दुख तकलीफ से सरकार को मतलब नहीं है, तो आज से आप संकल्प लीजिए कि हमारी कोई जाति नहीं है जो हमारे दुख तकलीफ दर्द में जो हमारा साथ देगा, वो हमारी जाति है, वो हमारी पार्टी है। आप सब एक होकर के गरीब जनता पार्टी को समर्थन दीजिए। हमारी सरकार आएगी तो हम 4500 पेंशन देंगे। 2025 में पूरा विधानसभा उतारेंगे 243 विधानसभा प्रत्याशी। साल भर अभी समय है, अभी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। समय क्या होगा, समय आएगा आपको पता चल जाएगा कि गरीब जनता पार्टी क्या कर रही है। और हम लोग मुद्दे की चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, विकास की बात करने वाले लोग हैं। कभी भी किसी भी हाल में हम रहे नहीं रहे, हम आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन जाति की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे। जब भी हमको करना होगा विकास की बात करेंगे और समाज को एक सूत्र में बांध करके आगे ले चलने की बात करेंगे। बिहार को समृद्ध बनाने की बात करेंगे। जो बिहार हमारा अपना अस्मिता शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले था कि विश्व गुरु के नाम से इस देश को जाना जाता था, उसका मात्र एक कारण नालंदा विश्वविद्यालय था जो हमारे बिहार में है।
वहाँ वह व्यवस्था था कि विश्व से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि गुरु मिस अंधकार ओम मिस प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है उसको गुरु कहते हैं। तो संपूर्ण विश्व हमको गुरु के नाम से जाना जाता था। उस अस्मिता को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है, कभी भी स्थापित करने का इन लोगों ने काम नहीं किया। हम लोग वह स्थापित करेंगे कि पुनः पूरे दुनिया में इस चीज़ का विश्वास जागा, एक संदेश जागा कि बिहार ने अपनी अस्मिता को पुनः स्थापित करने का काम किया है, कि हमारे बच्चे अब जाकर के बिहार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। तो इस संकल्प के साथ हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। और सब लोगों, जिस दिन आम जनता तक हमारी विजन जाएगी, लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है नए विचारों को धीरे धीरे मान्यता मिलता है, लेकिन जिस दिन बिहार के आम आवाम तक यह बात पहुंचेगी उस दिन जरूर हमको समर्थन मिलेगा और बिहार में एक नई सरकार बनेगी। यानी कि 2025 में सरकार बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। देखिए 25 में क्या होगा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन बिहार की जनता तक आवाज़ हम जिस दिन पहुंचा दिए उस दिन नए सरकार का जरूर रूपरेखा तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बता दें कि विकास किस कवि, इन्होंने बताया कि हमारे पास विजन है, लेकिन और जो पार्टी है उनका विजन नहीं है, जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है और बिहार में जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा नहीं हो पा रही है। इसके बता दें कि शिक्षा में भी सारे लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, सभी के बच्चे एक साथ पढ़े। इन सभी नीति पर हम लोग विचार करेंगे और ये सब नीति लाएंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।